ऑफिसों में कहीं भी बैठा था, आधी बार तो अपन में पड़ेगा या हमारे ऊपर ही वो हुक्म चलाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो इससे बढ़िया इस चीज को चतुर्थ श्रेणी को खत्म किया जाए। उसी बात पर मैं आ रही हूँ जो आप लोग मुझे, लेकिन मूल पद पर कोई काम नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा है। 97 में जो उनका पूरा अभी निगम में अपने समाज के 10-15 जने ऑफिस में कार्य करते थे, उनको लेके बाहर में भेज दिए कि तुम्हारे समाज के ऊपर कम चढ़ो, अंदर अपने समाज को उनको अलग नहीं है कि ये वाल्मीकि समाज अंदर कैसे बैठा है डाउनलोड के अंदर। परसों मीटिंग है, प्रशासन के साथ मीटिंग है, निगम वगैरह सबका उसमें है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जितनी भी समस्याएं जो भी आप लोग ये अभी मुझे बता रहे हैं, तो आप वहाँ आए, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे, वहाँ आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। जो लोग आपकी नज़र में हैं ऐसे जो काम नहीं कर रहे, उनकी लिस्ट भी तैयार करिए और लिस्ट तैयार करिए, वहाँ पर क्वेश्चन करिए। समस्याएं हैं बहुत, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए ऐसा मैंने पहले ही लिखा हुआ है सीएम साहब को भर्ती से पहले। आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ भी मीटिंग ली थी तो मैंने जब ये भर्ती नहीं हुई उसके पहले की बात हो, तब मैंने बोला था कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से जहाँ जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं हैं, इसीलिए स्थायी भर्ती की जाए। देखिए आरक्षण का मैटर, हम लोग तो घर में बैठे हैं, अपन बात कर सकते हैं उस चीज पे कि आरक्षण का जो ये चल रहा है ना, 2012 में भी शायद इसका वो हुआ था, है ना, उस समय प्राथमिकता दी, लेकिन आरक्षण तो था। आरक्षण का हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ करते हैं तो आगे भी किसी चीज में हम लोगों का कोई और विरोध नहीं। चतुर्थ श्रेणी हटा दिया जाए तो फिर आरक्षण ही हट जाएगा, डायरेक्ट ही सफाई कर्मचारी के पास। अच्छा डायरेक्ट सफाई कर्मचारी का ही ना, तो अभी भी तो सफाई कर्मचारी ही, तो इसमें चतुर्थ श्रेणी सभी मतलब ये है कि अगर आरक्षण में आप लेते हो भर्ती को, हाँ, तो इन्हें 4th क्लास में लिया जाए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माना जाए, ये माना ही बुलाया जाता था। उसके अलावा दूसरे अन्य समाज को कहीं लेटर नहीं देते, नियोजन काल में सफाई कर्मचारी मतलब अपने वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि मतलब समाज वो उनके वहाँ रजिस्टर होता है, मैंने दे रखा अपना नाम, तो मेरा लेटर आता था, मैं फिर इंटरव्यू पे वहाँ जाता, आना जाने का TAD जो कोई सरकार होती तो TAD भी मिलता, बाकी जो उसमें जो 10 आए 10 में से 5 को लेना 5, लेकिन अन्य समाज उसमें कोई नहीं आता था। उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, कंपनी वाले भी उससे परेशान हो गए, लेकिन ये आपका आशीर्वाद है कि मैं सिर्फ एक बार बोला शाम को इनका सारा पेमेंट का क्लियर करके चेक बना के लाना, लेकिन वो 2 घंटे में पहले ही आके लेके आ गए। ये आप लोगों की वजह से। तो ये आज जो समस्याएं हैं भर्ती की, जैसे आप बता रहे हैं, देखिए ये पॉलिसी मैटर है, और जो है जहां हमको जो मिल रहा है वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसको हमको लेना है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि वाल्मीकि समाज का हर एक बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, RS IAS बने और राजनीति में अच्छी पदों पर जाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी ही। हम लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, उनको ऐसी राह पर चलाना है कि वो आगे बढ़ के अपने माँ बाप का, अपने घर परिवार का, अपने समाज का और अपने के हमारे सीनियर लोग अधिकतर हमारे ही होते हैं, जमादार हुए, SI हुए, हमारे ही है ना। जो 18 में लगे हैं वो जूनियर लोग थे, ठीक है, वो अगर इधर उधर गए या काम नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन का दबाव है उनके ऊपर, तो उनका दबाव है उनका, उनकी बात है। प्रशासन बोले तो ले जाए, अच्छा कोर्ट का दबाव है, मैं जमा था, मेरे बोले तेरे हाथी का झाड़ू पकड़,
नगर निगम में कोई एलओपी तो है नहीं, जमादार तो इन्होंने मुफ्त क्यों नहीं बना रखा। कोई वहाँ से जयपुर आज यहाँ न तो पटेल है न जमादार, खाली इनको ये पकड़ा रखा। मतलब कार्यवाहक ऐसे मन से बोल दिया फिर क्या? तो इसीलिए तो डीपीसी का चलवाया था प्रोसेस। अब डीपीसी होगी तो उसमें बिल्कुल कागजों में उनका रिकॉर्ड बनेगा, उनका सैलरी का बनेगा। जैसे अन्य विभागों में प्रमोशन होता है वैसे इनका होगा। कार्यवाहक में आप काम तो जमादार का कर रहे हो, लेकिन तनख्वाह आप अभी इंस्पेक्टर बना रखा, उनको भी यही मिल रहा है, सफाई कर्मी की तनख्वाह मिल रही है। मेरे को मालूम है सारा कुछ ही। तो वो उनको या तो काम पकड़ा हो या फिर उनको इधर उधर डाले, उनको वहाँ से हटवाओ। या तो कुछ तो होना चाहिए। जब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो जानवर नहीं उतार रहे हैं, यूनियन भी एक मांग है, इनको अदर समाज गैर वाल्मीकि समाज जैसे लगे, इनको एक वार्ड बना के दो। यूनियन को भी दूसरा चुनाव कराओ भाई। एक जगह एक ही वार्ड में अदर गैर समाज वाले को लगाओ। क्या आप लोग परसों मीटिंग में कर्मचारियों की यूनियन होगा तो काम नहीं होगा। मैं मानधाता सिंह राणावत, उपनिदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उदयपुर। आज हमारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्षा अंजना जी पंवार मैडम के प्रोटोकॉल ड्यूटी में हूँ, क्योंकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का नोडल विभाग होने के नाते मैं उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही अंजना मैडम द्वारा जो यहाँ पर इस डेबर कॉलोनी के अंतर्गत सुंदरवास में आज कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हुई है। इस कार्यक्रम में विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी के साथ साथ में मैडम ने ये भी कहा है कि वाल्मीकि समाज के हक के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के साथ में ही उनके निस्तारण का सुझाव भी आपको देना होगा। तो निश्चित रूप से विभाग की कल्याणकारी योजनाएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व भारत सरकार के अंतर्गत संचालित योजनाओं का प्रभावी रूप से धरातल पर इसका अवतरण होवे, लोगों को लाभ मिले। हमारी सबकी यही अपेक्षा और यही सोच, इसी सोच के साथ में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के साथ में ही मैडम ने बहुत प्रभावी उद्बोधन के साथ में वाल्मीकि समाज को आगे किस प्रकार से बढ़ना है, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है, तभी जाकर के समाज ऊपर उठ सकता है। विभाग द्वारा चलाई जा रही अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में जब मैंने बताया तो काफ़ी लोगों को मैंने अनभिज्ञता जारी करी, लेकिन इससे काफ़ी सराहा भी और बताया कि MBBS इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और चाहे बच्चा किसी भी जगह का रहने वाला हो, वो अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत अपना कोचिंग प्राप्त कर सकता है। इस योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अनुप्रति कोचिंग योजना एक इतनी बढ़िया योजना है। मैं तो कहता हूँ बच्चों का भविष्य इसमें निहित है। थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेंगे और अपनी जागरूकता दिखाते हुए ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र के माध्यम से करने पर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में निःशुल्क कोचिंग को प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करके MBBS डॉक्टर, इंजीनियर, RS, IAS तक बन सकते हैं। तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। यही आप सभी लोगों के तरफ से मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं। थैंक यू। हम लोगों के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वित्त विकास निगम जो केंद्र सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्ट्रेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं उन लोगों के लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार देती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन हम लोग उससे ले सकते हैं। आप लोगों को अगर अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिलानी है तो 10 लाख रुपए का लोन है। अगर आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजना है तो 20 लाख रुपए का लोन है। इसके अलावा महिलाएं अपना छोटा मोटा कोई स्वरोजगार चलाना चाहती हैं तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जिस तरह का रोजगार है उसके हिसाब से रोजगार। कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं, ऑटो रिक्शा चलाना चाहते हैं, ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं, जिस तरह का भी लोन लेना चाहेंगे वैसा लोन मिलता है। और वो आप लोगों के बीच में जो बैठे हैं अधिकारी, यहाँ जो मैं आई हूँ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आई हूँ। ये मेरे अपने लोगों का, मेरे अपना परिवार है ये सब लोग। इनका जो एक मन का जो भाव था वो यहाँ पर देखने को मिला है।
इन्होंने एक ऐसा इतना मान सम्मान, एक ऐसा मुझे जो एहसास कराया कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं इन लोगों की वजह से आज दिल्ली में अपना और पूरे देश में अपनी बात रख पा रही हूँ, अपने समाज की बात रख पा रही हूँ, अपने समाज की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनको मैं डिस्कस कर पा रही हूँ। ये सब इन लोगों की वजह से। आज इनकी जो समस्याएं यहाँ पर सुनी है तो वो मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे और वहीं पर फिर ज़्यादा कुछ हम बोलेंगे। बहुत बहुत इन लोगों का सभी का धन्यवाद। 2-3 बस्ती सारी सब लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, समाज के प्रबुद्धजन और बहुत संख्या में माताएं बहनें, उनका भी सबका बहुत धन्यवाद। इतना मान सम्मान परसों शुक्रवार को 11 बजे से। थैंक यू।